सॉरी सॉरी बच्चे, वो मैंने आवाज नहीं ली थी, माइक ऑन नहीं किया था। आई थिंक नाउ आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, तो व्हाट वी हैव डिसाइडेड कि काफी बच्चों के रिक्वेस्ट के ऊपर हमने ये डिसाइड किया है पूरी दांसो टीम ने कि 11 अप्रैल से सीजीएल के एग्जाम से, तो क्यों ना हम टॉपिक वाइज फटाफट प्रीवियस के क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट के साथ में सॉल्व करवाएं। इसी उम्मीद के साथ में मैं आज आपके लिए प्रोनाउन के टॉप, इसी उम्मीद के लिए मैं आपके सामने प्रोनाउन के टॉप 100 क्वेश्चंस आज डिस्कस करूंगा। बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हम डिस्कस कर चुके हैं उसी में से कॉन्सेप्ट्स बनेंगे, क्वेश्चंस बनेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जिन बच्चों के 20 दिन बाद में एग्जाम है, हम ये चाहते हैं एटलीस्ट उनका रिवीजन कंप्लीट हो जाए। 11 तारीख से सीजीएल कंप्लीट होने के बाद में वापस से हम टॉपिक वाइज वो सारा डिस्कशन करेंगे। तो अब से लगा करके आपको हर एक धांसू टीम से यही रिस्पांस मिलेगा कि मंडे से हमारे मॉक स्टार्ट हो जाएंगे। तो सीजीएल के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये कि मंडे से हम लोग मॉक लेके आ रहे हैं, हर दिन मॉक टॉपिक वाइज और मैराथन की क्लास लेके आ रहे हैं। ठीक है, जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिएगा। मनी यू लाइक मी 100% क्या प्रैक्टिस हो गया, बोलिएगा मनीष जी। ठीक है, प्रैक्टिस होगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अब ये आप लोग बताइएगा कि कितने बच्चों ने सीजीएल का पेपर दिया है जो ये चाहते हैं कि हम लोग जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रायल के ऊपर एटलीस्ट, जैसे कि मैं डेली के अगर 50-100 क्वेश्चंस डिस्कस करूं टॉपिक वाइज, तो आप लोगों के पूरी ग्रामर कंप्लीट करवा सकते हैं। हम डेली मॉक ले तो बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। तो जितने भी बच्चे सीजीएल वाले हैं उन लोगों के लिए हमने ये इनिशिएटिव लिया है कि अब से हम लोग ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा टॉपिक वाइज और मॉक टेस्ट लेके आ रहे हैं ताकि आपका जल्दी से जल्दी एग्जाम कवर हो जाए। ठीक है, ओनली माई एक्सपेक्टेशन विथ। ठीक है ठीक है ठीक है, थम्स अप कर दीजिएगा बच्चा, लाइक कर दीजिएगा। लाइक और शेयर करने में कमी नहीं, लाइक और शेयर करने में कमी नहीं। हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। प्रोनाउन के टॉप 100 क्वेश्चंस लेंगे, जितने आज हम ले पाएंगे, बाकी के कल लेंगे। तो आज और कल प्रोनाउन के 100 क्वेश्चंस होंगे। फिर मंडे से, फिर शुक्रवार की तो होली की छुट्टी है, मंडे से आपके रेगुलर मॉक स्टार्ट हो जाएंगे टॉपिक वाइज। फिर मैं जैसे ही मुझे मैराथन की क्लास का टाइम मिलेगा, ठीक है सर, माई एक्सपेक्टेशन आर ओनली सर, ओनली माई एक्सपेक्टेशंस आर विथ यू। यस सर, जरूर, यस सर, यस सर, यस सर। तो काफी बच्चे सेम टू यू, तो काफी बच्चे यहाँ पे सीजीएल वाले हैं। तो मैं जल्दी से जल्दी क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं प्रोनाउन के ऊपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। प्रोनाउन के ऊपर हमने जो सवाल लिए थे, जिन बच्चों के सीजीएल का एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, तो जहां से हमने टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट वाइज क्लास स्टार्ट की थी, रोकी थी, वहां से हम वापस स्टार्ट कर देंगे। आने वाले 15-20 दिन सीजीएल के बच्चों के लिए फास्ट ट्रायल के ऊपर हम सारे को टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं, मॉक लेकर के आने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, थम्स अप कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, थम्स अप कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। गुड इवनिंग सर, बाबूलाल जी गुड इवनिंग, मस्ती विजय, जय महाकाल, जय महाकाल। अब तो लड़ूंगा मिले। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आज की क्लास का हम डिस्कस कर लेते हैं बच्चा। फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग एरर बताने की कोशिश कीजिएगा। जीडी स्टेनो में पूछा गया, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, स्टेनो एग्जाम में पूछा गया है। एक एक करके आपको सीजीएल सीपीओ सारे एग्जाम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सीजीएल सीपीओ सारे एग्जाम्स के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चा। ठीक है, तो द बुक दैट आई हैव लॉस्ट इट इज टू एक्सपेंसिव फॉर मी टू बाई नाउ। कौन से पार्ट में एरर दिख रही है आपको? कौन से पार्ट में एरर दिख रही है? कौन से पार्ट? हाउ कैन आई इंप्रूव इन इंग्लिश? ठीक है, हाँ सर, हाउ कैन आई इंप्रूव इन इंग्लिश? डेली क्लास अटेंड करो, मेरी सुबह और शाम की क्लास डेली अटेंड करो। स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो मैं जल्दी स्पोकन की क्लास स्टार्ट कर दूंगा। पहले एग्जाम्स का कंप्लीट करवा दूं बच्चों का सिलेबस, उसके बाद में। ठीक है, बी पार्ट इट इज, ठीक है, बहुत अच्छा मनीष कुमार जी। बी पार्ट में एरर है, आई हैव लॉस्ट, इट्स नहीं आएगा, इट्स नहीं आएगा। देखिए ये पूरा के पूरा जो चीज है, ये पूरा के पूरा जो चीज है, ये क्या है? एडजेक्टिव क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है। ठीक है, और अगर ये एडजेक्टिव क्लॉज है तो ये जो वर्ब है इज, ये वर्ब जो इज है ये बुक के लिए आई है। द बुक दैट आई लॉस्ट इज टू एक्सपेंसिव। अब कैसे ये एडजेक्टिव क्लॉज है बच्चा? एक कॉन्सेप्ट के जरिए क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूं। द गर्ल who is wearing black t-shirt, the girl who is wearing black t-shirt is my friend। ठीक है, इज माई फ्रेंड। देखिए कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाने की कोशिश कर रहा हूं। द गर्ल हु इज वेयरिंग ब्लैक टी शर्ट, ये पूरा के पूरा जो क्लॉज है ना बच्चा,
ये पूरा के पूरा जो क्लॉज है ये एडजेक्टिव क्लॉज है। ये क्यों इसको एडजेक्टिव क्लॉज बोलते हैं? क्लॉज भी बहुत तरह के होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्बियल क्लॉज। तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है। क्यों ये एडजेक्टिव क्लॉज है? क्योंकि ये पूरा के पूरा जो क्लॉज है ना, वो इस नाउन के बारे में विशेषता बता रहा है कि वो लड़की जिसने ब्लैक टी शर्ट पहन रखा है। तो ये पूरा के पूरा क्लॉज एडजेक्टिव क्लॉज है जो सिर्फ इस लड़की के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ऐड देने की कोशिश करता है। एडजेक्टिव क्लॉज वो क्लॉज होता है। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव जो नाउन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करे। तो एडजेक्टिव जब पूरे नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करे तो एडजेक्टिव क्लॉज भी होता है। पूरा के पूरी लाइन ऐसी हो जाती है जो एक नाउन के बारे में विशेषता देने की कोशिश करे। तो ये जब नाउन के बारे में कुछ विशेषता देने की कोशिश करती है। अब यहां पे देखिए जो इज है ना, इस का सब्जेक्ट द गर्ल है। इस का सब्जेक्ट कौन सा है? द गर्ल है। वैसे ही द बुक दैट आई लॉस्ट, ये द आई लॉस्ट जो ये क्लॉज है। क्लॉज क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। क्लॉज क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ये पूरा क्लॉज है, ये इस बुक के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है। ये इस बुक के बारे में बताने की कोशिश कर रहा है। तो यहां पे जो इट आया, ये बच्चा सुपरफ्लुअस है क्योंकि इस इट के बारे में कोई वर्ब नहीं है आगे। तो ये प्रोनाउन एरर है। इट यहां पे यूज नहीं आएगा। ये पूरा के पूरा सुपरफ्लुअस बना रहा है इसको। ठीक है, थम्स अप कर दीजिएगा, थम्स अप कर दीजिएगा। नेक्स्ट ले लेते हैं। ठीक है, ऑल दो, ये क्वेश्चन करके बताइएगा। ऑल दो मैनी पीपल स्टेनो 2020 12 नवंबर शिफ्ट 1 में आया। जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करवाते जाऊंगा। ऑल दो मैनी पीपल कंप्लेन अबाउट हर फ्रैंक ओपिनियंस, दे सीम परफेक्टली ऑलराइट टू माई सेल्फ। कल ही हमने ये डिस्कस किया था, कल ही हमने ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। रितिका, व्हाट हैपेंड टू यू? बच्चा लाइक शेयर करने में कमी नहीं, प्लीज लाइक एंड शेयर करते रहिएगा। ऑल द मैनी पीपल, हालांकि बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं उसके फ्रैंक ओपिनियन के बारे में, लेकिन उसके जो ओपिनियंस हैं वो मुझे तो परफेक्टली ऑलराइट लगते हैं। कल ही मैंने आपको डिस्कस किया था कि ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है ये सब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन देने के लिए आता है। हालांकि यहां पे ये जो सब्जेक्ट है, दे सीम परफेक्टली ऑलराइट टू माई सेल्फ नहीं, मी होगा। They seem perfectly alright to me, क्योंकि माई सेल्फ से पहले आई का कहीं मेंशन नहीं है। आई का कहीं मेंशन नहीं है, यहां पे आई का मेंशन ही नहीं है। जब आई सब्जेक्ट का ही मेंशन नहीं है तो उसका रिफ्लेक्शन में माई सेल्फ से कैसे दे सकता हूं? जब सब्जेक्ट के ऊपर ही कोई बात वापस आ जाए, कल बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया था, तो हम माई सेल्फ यूज करते हैं। जब माई आई ही नहीं है तो माई सेल्फ नहीं आएगा। और मी जो आया है वो वर्ब के बाद में कभी भी कोई चीज हम लिखते हैं तो वो ऑब्जेक्टिव क्लॉज में लिखते हैं। ठीक है, प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव क्लॉज में लिखते हैं। वन मस्ट नॉट बोस्ट अबाउट देयर सक्सेस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एसएससी स्टेनो 2020 12 नवंबर शिफ्ट 1 में पूछा है। स्टेनो के बाद में हम जीडी, सीपीओ सारे सवाल एक एक करके सॉल्व करेंगे। बहुत अच्छा, सुपर डुपर सर, बहुत अच्छा। जल्दी जल्दी देखिए, इसी तरह से टॉपिक वाइज हम कॉन्सेप्ट लेंगे, क्वेश्चंस लेंगे, कॉन्सेप्ट करेंगे, खत्म बात। क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि 20 दिन में मैं जिस तरह से आपको हर टॉपिक को जस्टिस के साथ में पढ़ाऊं। अगर आज मैं रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाता तो मैं बच्चा इंसाफ करके पढ़ाता हूं, या तो पढ़ाता हूं तो पढ़ाता ही नहीं हूं। तो इंसाफ करके पढ़ाऊंगा तो मुझे पूरा आज की क्लास लगती रिलेटिव प्रोनाउन में। मैं पूरा कॉन्सेप्ट के साथ में बताता। वो चीज हम सीजीएल के एग्जाम के बाद में रिज्यूम करेंगे। एग्जाम क्वेश्चंस वाइज हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं सारे। थर्ड का सी पार्ट, बहुत अच्छा। वन जो होता है उसका पॉजिटिव केस, वन का पॉजिटिव केस वंस होता है। जैसे कि ही का पॉजिटिव केस हिज होता है, वैसे ही वन का पॉजिटिव केस वंस होता है बच्चा। ठीक है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है जो हमने लिखा था। आई का मी होता है, आई का पॉजिटिव केस माई होता है। वैसे वन का पॉजिटिव केस वंस होता है और वन का ऑब्जेक्टिव केस भी वन होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, तो वन यहां पे सब्जेक्ट वन है तो वन के हिसाब से उसका पॉजिटिव केस वंस आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई विल कम टू योर्स हाउस इन द इवनिंग टू प्ले चेस। मैंने कल ही आपको एक एग्जाम्पल बताया था इसके ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट वे अबाउट वन सक्सेस। इसका जल्दी जल्दी को आंसर्स बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। स्टेनो ही चल रहा है अभी, 15 नवंबर शिफ्ट 2 का सवाल है। कौन से पार्ट में एरर है? बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इस क्वेश्चन में। ये योर, देखिए प्रोनाउन के जो पॉजिटिव केस होते हैं वो दो तरह के होते हैं। जैसे कि आई, मी, आई तो हो गया प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस, मी हो गया उसका ऑब्जेक्टिव केस।
अब इसके पॉजेसिव जो केस होते हैं वो दो तरह से होते हैं, माई एंड माइन, ठीक है, माई एंड माइन। लेकिन ये वाला जो पॉजेसिव केस होता है माई, ये हमेशा इसको हम प्रोनाउन का पॉजेसिव केस की बजाय ना जान करके एडजेक्टिव की वजह जाते हैं, पॉजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। और जब कभी भी प्रोनाउन का ये वाला केस जो बीच वाला केस होता है, अगर इस वाले केस को मैं लूंगा तो उसके बाद में मुझे नाउन मेंशन करना पड़ेगा, माई बुक। लेकिन अगर मैंने प्रोनाउन का पॉजेसिव केस ले लिया, इस केस को बोलते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव और इस केस को बोलते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। जब कभी भी मैंने माइन ले लिया तो उसके बाद में कोई, क्योंकि ये प्रोनाउन का खुद का पॉजेसिव प्रोनाउन का केस होता है, तो उसके बाद में कोई नाउन नहीं आता। तो ए बुक, माई बुक, अगर इसको मुझे लिखना पड़ेगा तो ए बुक ऑफ माइन लिखना पड़ेगा। अगर इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा तो या तो मैं माई बुक लिख दूं या ए बुक ऑफ माइन लिख दूं। वैसे ही ये योर्स नहीं होगा, यहां पे योर होगा या फिर हाउस ऑफ योर्स, हाउस ऑफ योर्स लिख दो। जैसे कि बुक ऑफ माइन लिख दिया, वैसे हाउस ऑफ योर्स लिख दो या फिर योर हाउस लिख दो, क्योंकि पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद में हमेशा नाउन आता है। तो योर्स के साथ में नाउन नहीं आता, जैसे माइन बुक नहीं होता बच्चे, कभी भी माइन बुक नहीं होगा, माइन बुक लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं बच्चा, नीदर ऑफ देम, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नीदर ईदर, ठीक है, ईच। ये कभी भी इसके साथ में ऑफ के साथ में आ जाए तो ये जो आगे वाला वर्ड होता है ये प्लूरल होता है। जैसे कि दैम आ गया तो वो प्रोनाउन का प्लूरल केस है, दे का प्लूरल के दैम आ गया ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। अब अगर ये आ गया तो उसके बाद में वर्ब क्या होती है, अगर यहाँ पे नाउन होता, ईदर ऑफ ईच ऑफ द बॉयज, तो बॉयज नाउन होता तो बॉयज आ जाता, ईदर होता तो भी आगे प्लूरल वर्ब आती, प्लूरल नाउन आता, तो उसके बाद में वर्ब जो होती है वो हमेशा सिंगुलर होती है बच्चा, सिंगुलर वर्ब होती है। तो नीदर ऑफ देम हैज एनी एक्सपीरियंस, बहुत सही, काफी बच्चों ने सही जवाब दिया है, हैज एनी एक्सपीरियंस। नेक्स्ट ले लेते हैं, थैंक यू रणवीर जी। इफ यू वांट टू विन द रेस यू नीड टू बिलीव इन यू। कल ही हमने ये कॉन्सेप्ट किया था, एसएससी जीडी 2020 8 दिसंबर 2021 शिफ्ट 1 में सवाल पूछा गया। थम्स अप कर दीजिएगा, लाइक करते रहना, लाइक करने में शेयर करने में कोई कमी नहीं। अगर तुम जीतना चाहते हो तो तुम्हें यकीन खुद में करना पड़ेगा। कल ही हमने डिस्कस किया था कि अगर खुद का ही चीज खुद पे ही वापस आ जाए तो प्रोनाउन का हम रिफ्लेक्सिव केस लेते हैं, यू नीड टू बिलीव इन योरसेल्फ, यू नीड टू बिलीव इन योरसेल्फ। यू का ही वापस से रिफ्लेक्शन वापस से यू पे आ गया। अगर तुम्हें ही जीतना है तो तुम्हें खुद में यकीन करना पड़ेगा, खुद में यकीन। जब यू आ गया तो उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा योरसेल्फ। कल ही हमने डिस्कस किया था। बहुत अच्छा, किस किस बच्चों ने जवाब दिए थे, बहुत अच्छा। रणवीर जी, बजरंगबली, सब अच्छे दिया। बिलीव इन योरसेल्फ, रणवीर, ठीक है। मनीष कुमार बी, शी लेफ्ट हर्स अम्ब्रेला, अभी हमने डिस्कस किया माई बुक योर हाउस। तो ये हर्स अम्ब्रेला नहीं होता, हर अम्ब्रेला होगा, या फिर उल्टा लिख दो अम्ब्रेला ऑफ हर्ट्स, ठीक है। तो हर अम्ब्रेला होगा, यहां पे प्रोनाउन का एस नहीं लगेगा क्योंकि आगे नाउन आ रखा है, तो एस तो लग ही नहीं सकता, ठीक है। सिंपल सी एरर थी बच्चा, जीडी 2021 में सवाल पूछा गया। नेक्स्ट ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं। बहुत अच्छा, काफी सही बच्चों ने जवाब दिया है। नेक्स्ट ले लेते हैं, द लेडी वॉज फ्यूरियस टू सी, वो एक सेकेंड, द लेडी वॉज फ्यूरियस टू सी दैट नो वन वर वियरिंग मास्क ऑन द रोड नियर द शॉप। एक लेडी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया ये देख करके क्योंकि कोई भी मास्क नहीं पहन रहा था दुकान के पास में। एक लेडी को ये देख करके गुस्सा आ गया कि कोई भी मास्क नहीं पहन रहा था दुकान के आगे। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई नहीं होता। ये जो इनडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं ना, नो वन, समवन, समबडी, नोबडी, आप नोट डाउन कर लेना। ये कोई भी इनडेफिनेट प्रोनाउन जो भी होते हैं ये हमेशा वर्ब सिंगुलर लेते हैं बच्चा, ये कभी भी प्लूरल वर्ब नहीं लेंगे। नोबडी, नो वन, समबडी, समवन, ये हमेशा वर्ब सिंगुलर लेंगे। वॉज आएगा यहाँ पे। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था, जीडी 2021 17 दिसंबर शिफ्ट 2 का सवाल है। मे आई बोरो योर्स बुक, अभी फिर से अभी हमने सॉल्व किया। ये कितना बार आ रहा है, ये कितनी बार ये क्वेश्चन आ रहा है। पर प्रोनाउन का पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस होता है अभी हमने डिस्कस किया। योर्स नहीं होता, योर बुक होता है, या फिर बुक ऑफ योर्स। उल्टा लिखना है तो ऐसे लिख सकते हो, बुक ऑफ योर्स, ठीक है। योर्स ट्रूली, हम काफी बार ये भी देखते हैं, योर्स ट्रूली, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं बच्चे, नेक्स्ट ले लेते हैं।
ग्रामेटिकल एरर, आई रिमेंबर ए फ्रेंड ऑफ मी बाइंग सेवरल पेयर ऑफ शूज एट ए सेल। अभी हमने डिस्कस किया, देखिए फिर से पॉजिटिव केस एडजेक्टिव आ गया, बहुत सही, लाइक एंड शेयर। ए फ्रेंड ऑफ माइन, ए फ्रेंड टू मी नहीं, ए फ्रेंड ऑफ माइन। पोजीशन दिखाना है, अगर आपको पोजीशन दिखाना है या तो ये लिख दो आई रिमेंबर माई फ्रेंड, अभी हमने डिस्कस किया, फिर से उसके ऊपर सवाल आ गया, या तो लिख दो आई रिमेंबर माई फ्रेंड या फिर लिख दो आई रिमेंबर ए फ्रेंड ऑफ माइन, दोनों सही होगा। ए फ्रेंड टू मी नहीं होगा, ए फ्रेंड टू मी नहीं होगा, ए फ्रेंड ऑफ माइन, क्योंकि पोजीशन दिखा रहे हो। मी से आप पोजीशन नहीं दिखा सकते, आप मी बोल करके पोजीशन नहीं दिखा सकते। दोस्त के ऊपर अगर आपको पोजीशन दिखाना है, माई फ्रेंड लिखना पड़ेगा या फ्रेंड ऑफ माइन लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट ले लेते बच्चा, ठीक है, 10 क्वेश्चन हो गए, जल्दी आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। थम्स अप करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, लाइक और शेयर करने में कमी नहीं, ठीक है। और बच्चा कभी भी मेरी क्लास अगर थोड़ा सा लेट हो जाए ना, तो ये उम्मीद रखिएगा कि सर इन्फॉर्म करते हैं। मैं हमेशा अगर मेरी क्लास कभी नहीं लेनी होती तो मैं टेलीग्राम पे इन्फॉर्म जरूर करता हूं, और अगर इवेंट लगा हुआ है मेरा तो टेलीग्राम पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर क्लास नहीं होगी तो, और वो आपको इंफॉर्मेशन 9 बजे से पहले ही मिल जाएगी, मेरी क्लास होने से पहले ही मिल जाएगी। या फिर कभी ऐसा हो सकता है कि इवेंट ही नहीं है, तो फिर तो डेफिनेटली क्लास नहीं होने वाली। अगर इवेंट लगा हुआ, थंबनेल लगा हुआ, तो क्लास अगर नहीं होगी तो बता दूंगा मैं। काफी बच्चों को यकीन होता है कि सर ऐसा नहीं करता, सर क्लास लेना होता तो लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन में एरर बताने की कोशिश कीजिएगा बच्चा, जल्दी, कोई कमी नहीं, जल्दी। आई हैड टू होल्ड ऑन टू द वॉल टू स्टडी इटसेल्फ। अब देखिए इटसेल्फ, टू स्टडी इट, क्या वॉल खुद को स्टडी इटसेल्फ करेगा क्या, खुद को खड़ा रखकर पकड़े रखेगा क्या, तो स्टडी इटसेल्फ, स्टडी, बहुत अच्छा, स्टडी इटसेल्फ नहीं होगा, स्टडी इट होगा, ठीक है। I am indebted to my friend for the large sum of money what they gave me during my days of need. I am indebted to my friends for the large sum of money what they gave me during my days of need. ठीक है, मैं अपने दोस्तों के लिए बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं एक बहुत ही बड़े पैसे के लिए जो उन्होंने मुझे दिया जब मैं क्राइसिस में था। तो यहां पे कुछ नहीं है बच्चा, रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट नहीं, विच आ सकता है या दैट आ सकता है। रिलेटिव प्रोनाउन विच या दैट हमेशा इनएनिमेट चीजों के लिए आता है, लाइफलेस चीजों के लिए आता है विच या दैट। मुझे दैट जो होता है उसके तो कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं जो हम आगे की क्लास में सीखेंगे। अगर वो रूल्स अगर हमेशा आए तो दैट आता है, अगर वो रूल्स नहीं काम करे जो हम डिस्कस करेंगे, वैसे आप चाहें तो मैं देख लेता हूं। दैट जो होता है वो यूजुअली कभी भी आपको सेम वर्ड दिख जाए, नन, नो वन दिख जाए, ऑल दिख जाए, ठीक है, सेम दिख जाए, नो वन दिख जाए, ऑल दिख जाए, ये कोई भी ऐसे वर्ड अगर आपको दिख जाए तो इसके बाद में दिस इज द सेम गर्ल दैट आई हैव मैच, दैट आएगा। नो वन कैसे बना सकते हैं, नो वन इज मतलब कुछ स्टेटमेंट अभी दिमाग में नहीं आ रहा, आगे आएगा। तो नो वन, ऑल, सेम, ये कभी भी स्टेटमेंट आ जाए तो उसके बाद में जैसे कि कह सकते हैं ऑल द ग्लिटर दैट इज नॉट गोल्ड, ऑल द ग्लिटर दैट इज नॉट गॉड, ठीक है, ये इस तरह से बना सकते हैं। दूसरा दैट का यूज किया जाता है सुपरलेटिव डिग्री के साथ में, सुपरलेटिव, द बेस्ट, द मोस्ट। जब कभी भी सुपरलेटिव डिग्री आ जाएगी तो उसके बाद में हमेशा दैट यूज किया जाएगा। तीसरा दैट का इंप्लीकेशन कि कभी भी एक ह्यूमन बीइंग है और एक एनिमल है, दोनों को एंड के साथ में जोड़ दिया तो उसके बाद में अगर मुझे रिलेटिव प्रोनाउन का रेफरेंस लेना पड़ेगा तो वो दैट आएगा। उसके अलावा यूजुअली विच यूज करेगा। अगर ये तीनों रूल कहीं काम नहीं करते हैं तो दैट, ये तीनों रूल कहीं काम नहीं करते तो विच लगा दीजिएगा, अगर ये तीनों रूल कहीं आ जाए तो दैट लगा दीजिएगा। नेक्स्ट लेते हैं बच्चा, नेक्स्ट लेते हैं, बहुत अच्छा, यस सर, सुपर लिटिल, द लिटिल का नाउन, ठीक है जी, द ओनली, हाँ ओनली, एक वर्ड मैंने मिस कर दिया था उसमें, ओनली, बहुत अच्छा, किसने लिखा है द ओनली, मनीष कुमार, बहुत अच्छा। ऑल द स्कूल्स, देखिए ऑल एक प्रोनाउन होता है और जब कभी भी ऑल से सेंटेंस स्टार्ट हो और उसके बाद में नाउन हो और वो काउंटेबल नाउन हो तो उस नाउन को मुझे हमेशा प्लूरल करना पड़ेगा, ऑल द स्कूल्स लिखना पड़ेगा, ऑल द स्कूल्स लिखना पड़ेगा, और वर्ब भी प्लूरल आएगी जो यहां पे ऑलरेडी है।
ऑल के बाद में अगर कभी भी सेंटेंस ऑल से स्टार्ट होता है, उसके बाद में कोई भी नाउन आता है, उस नाउन को मुझे प्लूरल बनाना पड़ेगा अगर वो काउंटेबल नाउन है, ठीक है। These tutorials are so elementary. These tutorials are so elementary that they can help neither you nor I. हमने सबसे पहली क्लास में डिस्कस किया था प्रोनाउन की। अब आप मुझे बताइए कि मैं सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूं, जो जो आप बताते हैं सारे एक एक कॉन्सेप्ट डिस्कस होते हैं। बच्चे लाइक और शेयर करने में कमी नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। CHSL की तरफ पहुंच गए। 6 अगस्त शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एरर बताइएगा। इस क्वेश्चन में बहुत अच्छा जय बजरंगबली, मनीष कुमार, बहुत अच्छा, ठीक है। These tutorials are so elementary. एरर बताने की कोशिश कीजिएगा इसमें। These tutorials are so elementary that they can help neither you nor I. किस पार्ट में एरर है बच्चा? बहुत ही शानदार। I नहीं होगा, me होगा। कल ही हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था कि कभी भी वर्ब आ जाए तो उसके बाद में हमेशा क्या होता है, वर्ब के बाद में प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस होता है। दो तरह से स्टेटमेंट बना के देख लेना। दे कैन हेल्प यू, नीदर यू, दे कैन हेल्प नोर मी। तो इस तरह से दो स्टेटमेंट बना के देख लीजिएगा, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आएगा वहां पे। बहुत शानदार। I have made it a point to call my teachers on September 5th as a token of my gratitude. ये देखिए कितनी बार प्रोनाउन का एडजेक्टिव पॉजेसिव केस यूज किया जाता है। माई ग्रेटिट्यूड होगा बच्चा, या ग्रेटिट्यूड ऑफ माइन, दोनों तरफ से आप बोल सकते हैं। माई ग्रेटिट्यूड, माई के साथ में प्रोनाउन के पॉजेसिव केस के साथ में ग्रेटिट्यूड लिखा जाएगा। नेक्स्ट ले लेते हैं बच्चा। The government has announced a gradual reboot of air travel who was halted ago due to lockdown. अभी हमने एक रिलेटिव प्रोनाउन का केस डिस्कस किया था, सेम उसी के ऊपर क्वेश्चन है, कुछ भी एरर नहीं है। जल्दी इस क्वेश्चन में CHSL 2020 16 अगस्त शिफ्ट 2 में सवाल पूछा है। ऐसे ही डेट होगी, ऐसे ही टाइम होगा, हर शिफ्ट का डिस्कशन करेंगे हम। यस 100 क्वेश्चंस कर लो मेरे साथ में, मैं दावे के साथ में बोल रहा हूं। इससे बाहर शायद प्रोनाउन के ऊपर क्वेश्चंस नहीं आए। एक दो आज और कल की क्लास देख लो, ये 100 क्वेश्चंस कर लो मेरे साथ में। इसके बाहर प्रोनाउन का सवाल नहीं आएगा, क्योंकि मैंने 100 क्वेश्चंस को बहुत ही स्ट्रेटेजिकली लिए हैं कि वो प्रोनाउन के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा, ठीक है। एक प्रॉपर प्रोनाउन का क्लास पढ़ने के लिए 6 से 7 क्लास मिनिमम चाहिए। आप 1-2 क्लास में प्रोनाउन के सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। विच वॉज, बहुत अच्छा। वो जो होता है वो हमेशा लिविंग चीजों के लिए आता है, इंसानों के लिए आता है, तो यहाँ पे नॉन लिविंग के लिए विच आएगा, विच यूज किया जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन वो नहीं होगा। एयर ट्रेवल, द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड ए ग्रेजुअल रिबूट ऑफ एयर ट्रेवल, और ये विच वॉज, ये एयर ट्रेवल के लिए यूज किया गया है, और एयर ट्रेवल है, ये नॉन एनिमेट ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे विच वॉज आएगा, ठीक है बच्चा, विच वॉज आएगा। ठीक है, तो विच आएगा। जल्दी आगे बढ़ते हैं बच्चे, जल्दी, बहुत अच्छा, बहुत शानदार, जानदार। नेक्स्ट ले लेते हैं बच्चा, नेक्स्ट ले लेते हैं। द पुलिस अरेस्टेड 2 यंग मैन बट नीदर ऑफ देम वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रॉबरी। नीदर ऑफ देम वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रॉबरी, ठीक है, जल्दी बताइए बच्चा, जल्दी सर। सवाल 12 फिर से बता दो, अभी बता देता हूं बच्चा, कोई नहीं, एक बार हम सारे कर लेते हैं। एंड में आपका डाउट ले लूंगा मैं, वैसे भी क्लास आज मुझे 10 मिनट जल्दी खत्म करनी होगी, तो मैं जल्दी एक बार क्वेश्चंस ले लेता हूं, आपने डाउट ले लेना, एक करके सारे डाउट्स हम क्लियर कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सर थोड़ा लेवल बढ़ाइए, ठीक है, लेवल बढ़ जाएगा आने वाले क्वेश्चंस में। नीदर ऑफ देम वाज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं, क्योंकि नीदर ऑफ देम के साथ में अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था वाज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं, ठीक है। whom ever, अब देखिए, whom ever does not come in time will not be allowed to mark his presence। जो कोई भी टाइम पे नहीं आता वो अपनी प्रेजेंस मार्क नहीं करेगा। कौन सा पार्ट में एरर है? बहुत अच्छा बजरंगबली जी, बहुत अच्छा। डीडी विलेज, ये नए इंसान है, आज बहुत पहली बार नाम देखा। जानवी जी नए हैं, ठीक है। वॉज, बहुत शानदार।
देखिए whom जो होता है वो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस होता है। who जो होता है, जैसे कि सिंपल वे में समझाऊं तो I का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, वैसे ही who जो होता है उसका ऑब्जेक्टिव केस whom होता है, जो ऑब्जेक्ट बनता है, जो सब्जेक्ट कभी नहीं बनता। सब्जेक्ट कुछ भी बनेगा तो वो who बनेगा। अब ये डज नॉट जो है ये किस सब्जेक्ट के लिए आया है, ये किसी ना किसी सब्जेक्ट के लिए आया है। अगर ये whom के लिए आया है तो whom तो वर्ब के बाद में आने वाला ऑब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट नहीं बनता। तो यहाँ पे whoever बना दूंगा मैं, whomever नहीं होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट बनाना है मुझे तो whoever लिखना पड़ेगा, who से बनाना पड़ेगा, whom से नहीं बना सकता मैं। मुझे प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस चाहिए, क्योंकि डज नॉट किसके लिए आया मुझे ये भी तो पता होना चाहिए। नेक्स्ट, The 6 partners are at daggers drawn, so they don't talk to each other। ठीक है, they don't talk to each other। बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। एक एक करके अब सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस हो जाएंगे। जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक शेयर कर। 6 partners are at daggers drawn। Whoever, बहुत अच्छा मनीष कुमार जी, बहुत अच्छा, सेल्फ डिपेंडेंट, ठीक है। Whoever that 6 partner, 6 पार्टनर जो हैं एट डैगर्स ड्रॉन्स। डैगर्स ड्रॉन्स का मीनिंग होता है दुश्मनी होना, एक दूसरे से बिल्कुल भी बातचीत नहीं होना, दुश्मनी होना, उसको डैगर्स ड्रॉन बोलते हैं, ठीक है। आर एट डैगर्स ड्रॉन सो दे डोंट टॉक टू ईच अदर। ईच अदर जो होता है बच्चा वो दो लोगों के लिए यूज किया जाता है। दो से ज्यादा कभी भी आपको यूज करना होगा तो वन अनदर यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा? वन अनदर, ठीक है, वन अनदर यूज करना पड़ेगा। ईच अदर सिर्फ दो लोगों के लिए आता है। यहाँ पे 6 लोगों की बात हो रही है तो 6 लोगों के लिए ईच अदर यूज नहीं करेंगे, वन अनदर यूज करेंगे। नेक्स्ट ले लेते हैं। इफ समवन हैज कंप्लीटेड द वर्क he may leave। if someone has completed the work, इस पार्ट में एरर बताने की कोशिश कीजिएगा मनीष कुमार जी, इस पार्ट में एरर बताने की कोशिश कीजिएगा। ये लेवल थोड़ा बढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है। if someone has completed the work he may leave, he may leave, ठीक है। जल्दी जल्दी इस पार्ट में एरर बताइएगा। वन अनदर, बहुत शानदार, बहुत जानदार। जे बजरंगबली, बहुत शानदार। बी सेल्फ डिपेंडेंट, हेलो इंग्लिश अब। वन अनदर, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इस पार्ट में एरर बताने की कोशिश कीजिएगा जल्दी से जल्दी, ठीक है। तो इस पार्ट में कोई एरर नहीं है। अगर आपने गलती से भी ये सोचा कि ही पार्ट में एरर है तो गलती एरर नहीं होगा। समवन, नो वन, ये जब कभी भी कोई जेंडर लेते हैं तो हमेशा मैंने नाउन एंड जेंडर में बताने की कोशिश की है। सबसे पहले मैस्कुलिन जेंडर, जो मैं कल की क्लास का सबसे 5 मिनट का इंट्रोडक्टरी स्पीच दिया था आपको, तो अगर कोई जेंडर लेगा समवन, नो वन, स्टूडेंट, कोई भी कॉमन नाउन, तो वो मैस्कुलिन जेंडर ही लेगा। तो ही पार्ट में कोई एरर नहीं है। एक्चुअल में इस क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है, नो एरर होगा, ठीक है। she lent me some money with the condition that I should return the same within a month। उसने मुझे कुछ पैसा ये कंडीशन पे दिया, नो एरर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उसने मुझे कुछ पैसा इस कंडीशन पे दिया कि मैं कुछ ही टाइम बाद में उसको वो लौटा दूं, ठीक है। द सेम, मैंने आपको बोला था द सेम क्या होता है? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। और इस एडजेक्टिव के बाद में नाउन का आना बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चा, नाउन का आना बड़ा इंपॉर्टेंट है। दिस इज द सेम बुक, दिस इज द सेम बुक, सेम लिख दिया, दिस इज द सेम बुक। अगर ये स्टेटमेंट होगा तो सही हो जाएगा, क्योंकि सेम जो होता है या द सेम ये एडजेक्टिव होता है, उसके बाद में नाउन आना पड़ेगा। अगर ये नाउन नहीं आता तो द सेम को मैं प्रोनाउन इट से रिप्लेस करूंगा, ठीक है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, हमने बहुत बार देखा। नेक्स्ट ले लेते हैं। द कैंडिडेट बीइंग ए कॉमर्स ग्रेजुएट, शी इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंट। The candidate being a commerce graduate, she is eligible for the post of account। बहुत शानदार, जानदार। लाइक करते रहिएगा, लाइक करने में कमी नहीं, शेयर करने में कमी नहीं, ठीक है। बहुत शानदार, जानदार मनी, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं। she is eligible, ये she नहीं आएगा बच्चा, यहाँ पे she का सुपरफ्लुअस होता है। अभी तो इस कैंडिडेट की ही वर्ब नहीं आई, अभी इस खुद के कैंडिडेट की वर्ब नहीं आई, तो she तो मैं यूज ही नहीं कर सकता। यहां पे शी सुपरफ्लुअस बना रहा उसको। नेक्स्ट ले लेते हैं बच्चा। इन ऑल सर्कमस्टेंसेस आई हैव हेल्प्ड हिम एंड ही नोज। हर एक सिचुएशन में मैंने उसकी हेल्प की एंड ही नोज, और उसको पता है। अभी मैंने आपको बोला एंड ही नोज इट, एंड ही नोज इट, इस फैक्ट को उसको पता होना चाहिए। तो इट आएगा एंड में। ही नोज अगर आपने छोड़ दिया तो किस चीज के बारे में वो जानता है उसको स्पेसिफाई नहीं कर पाओगे आप।
ही नोज, वो बहुत चीजें जान सकता है, लेकिन अगर ये जानता है कि आपने उसकी हेल्प की है इस सिचुएशन में, तो ये इट है, ये इस कंडीशन को स्पेसिफाई करने के लिए मुझे चाहिए। नेक्स्ट ले लेते हैं बच्चा, आई डोंट अप्रिशिएट हिम who laugh at their without any reason. I don't appreciate him who laughs at of their without, who laugh at others, who laugh at them of their, किस वजह से आएगा बच्चा, कोई पोजीशन थोड़ी ना है, पोजीशन के लिए मैं ऑफ यूज करता हूं और ऑफ भी यूज कर लिया तो देयर यूज नहीं, दोनों चीजें तो पोजीशन दिखाने का काम भी कर रही है, लेकिन पोजीशन दिखाने का रीजन ही नहीं है यहाँ पे, तो मुझे तो ऑब्जेक्टिव केस लिखना है और दैम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं बच्चा, नेक्स्ट ले लेते हैं, यू एंड माई सेल्फ। देखिए फिर से सवाल आ गया, यू एंड माई सेल्फ विल एंजॉय द फंक्शन बीइंग अरेंज्ड इन ऑनर ऑफ द न्यू प्रिंसिपल। माई सेल्फ नहीं होगा, आई होगा। माई सेल्फ तभी आएगा जब इससे पहले आई का रेफरेंस हो, क्योंकि आई ही नहीं होगा तो माई सेल्फ कैसे आएगा बच्चा। ठीक है, आई ही नहीं होगा तो माई सेल्फ कैसे आएगा। और ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन कल हमने डिस्कस किया था, क्या होता है 2 3 1, 2 सेकंड पर्सन, 3 थर्ड पर्सन और 1 फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। तो 2 है, उसके बाद में थर्ड पर्सन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, फर्स्ट पर्सन है तो आई आएगा। ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन में कोई गड़बड़ नहीं है। ही आस्क्ड फॉर परमिशन टू गो टू द सिनेमा बट हिज मदर डिड नॉट गिव। फिर उसकी, अभी हमने इसके ऊपर कॉन्सेप्ट के ऊपर सवाल किया था बच्चा, लाइक और शेयर करने में यू एंड आई, बहुत शानदार जानदार। ठीक है, he asked for permission to go to the cinema but his mother did not give। क्या नहीं दिया, तो स्पेसिफाई करो कि परमिशन नहीं दिया, तो ये इट है, ये इस परमिशन के लिए आएगा। अगर आपने इट नहीं लगाया तो ये सेंटेंस इनकम्प्लीट हो जाएगी कि उसकी मम्मी ने उसको नहीं दिया। क्या नहीं दिया, थप्पड़ नहीं दी, क्या नहीं दिया भाई, पैसे नहीं दिए, थप्पड़ नहीं दी, तो यहाँ पे इट का मेंशन करना जरूरी होगा, ये उस परमिशन को मेंशन करेगा। ठीक है, अभी हमने इसके ऊपर एग्जांपल लिया था। नेक्स्ट ले लेते हैं, The guests whom we were talking about have arrived are my relatives। अब देखिए एक ही क्वेश्चन में मैं आपका who और whom का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं। ये है the guest, सब्जेक्ट नंबर 1। जब कभी भी who और whom में कॉन्फ्यूजन हो तो इसको बना दो, हर एक सब्जेक्ट और वर्ब को पकड़ लो। सब्जेक्ट नंबर 1 we were talking, सब्जेक्ट नंबर 2, सब्जेक्ट नंबर 2 वर्ब 2, ये इस सब्जेक्ट की वर्ब है। वी वर टॉकिंग अबाउट, ये वर्ब नंबर 2 ही है। अबाउट, हैव अराइव्ड, वर्ब नंबर 3, वर्ब नंबर 3। ठीक है, वर्ब नंबर 3 आर माय रिलेटिव्स, आर माय रिलेटिव्स। ठीक है, whom we were talking about have arrived, 1 2 आर माय रिलेटिव, वर्ब नंबर 4। ठीक है, अब ये देखें कि मेरे पास में सब्जेक्ट तो 2 ही है साहब, सब्जेक्ट तो मेरे पास में 2 ही है, वर्ब आ रखी है 3 4, तो अब मुझे सब्जेक्ट तो चाहिए। अगर मुझे सब्जेक्ट चाहिए, द गेस्ट आर माय रिलेटिव, बेसिकली इस सब्जेक्ट का वर्ब ये है, इस सब्जेक्ट की वर्ब ये है, ये सब्जेक्ट वो गेस्ट जो मेरे रिलेटिव से, यहां पे सब्जेक्ट की वर्ब ये है। फिर भी मेरे पास में एक वर्ब तो एक्स्ट्रा आ गई ना, ये एक वर्ब का करूंगा क्या मैं, इस वर्ब के लिए मुझे एक सब्जेक्ट चाहिए, तो मुझे सब्जेक्ट चाहिए तो हु तो ऑब्जेक्टिव केस बनता है, हुम तो ऑब्जेक्टिव केस बनता है, मुझे हु की तलाश होगी, हु ही इस वर्ब का सब्जेक्ट बनेगा। इस वजह से ये यहाँ पे हो गया, हैव अराइव्ड का सब्जेक्ट हु बनेगा। ठीक है, हैव अराइव्ड का सब्जेक्ट हु बनेगा। तो मुझे बस इस तरह से ब्रेक करके देखना होता है हु या हुम में, क्योंकि अगर आप नहीं ब्रेक करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस मैं लेके आ जाऊंगा आपके सामने जो आप कॉमन सेंस से सॉल्व करने की कोशिश करोगे, वो होगा नहीं बच्चा, होगा नहीं कॉमन सेंस से आप सॉल्व करने की। और शायद यही रीजन है कि हम हमेशा फॉर हुम लगाते हैं। ठीक है, फॉर हु नहीं लगाते हैं, क्योंकि प्रीपोजिशन भी हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन लेती है। टू हुम यू आर टॉकिंग, ठीक है, बस हो गया, टू हुम यू आर टॉकिंग, इस तरह से हम ये कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं बच्चा, बस फटाफट 2-3 सवाल ले लेंगे। ठीक है, आपके पेड क्लास की, ठाकुर सर की क्लास स्टार्ट होने वाली है, तो काफी बच्चों की रिक्वेस्ट होती है कि सर टाइम पे कर दिया करो, तो बस लास्ट 2-3 सवाल ले लेते हैं। ठीक है, एज ए स्टूडेंट of arts you are much better than him, you are much better than he is। कल ही हमने डिस्कस किया था, you are much better than he is। डिटेल में आपको डिस्कशन देखना तो आप कल की मेरी क्लास देख लेना। he hates everybody and everything who reminds him। देखिए जब कभी भी ये who रिलेटिव प्रोनाउन की हम बात करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है।
जब कभी भी मैं दो प्रोनाउन को एंड से जोड़ता हूं और उसके बाद में मुझे रिलेटिव प्रोनाउन लिखना पड़े, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन जो होगा इससे जस्ट पहले वाला जो एंटीसीडेंट होगा उसके हिसाब से आएगा। ये एवरीथिंग जो है, एवरीथिंग क्या है, जिसमें नॉन एनिमेट ऑब्जेक्ट है। एवरीथिंग मतलब नॉन एनिमेट ऑब्जेक्ट है, जिसमें लाइफ नहीं है, तो लाइफलेस ऑब्जेक्ट है, तो वहां पे हु नहीं विच आएगा, विच आएगा। अगर उल्टा लिखा होता है एवरीथिंग एंड एवरीबॉडी तो शायद हु आ जाता, क्योंकि ये हु जो होता है इससे जस्ट पहले वाले चीज के हिसाब से आता है। बहुत अच्छा, जय शिव शंभू, जय शिव शंभू। लाइक एंड शेयर में कमी नहीं बच्चा, नेक्स्ट ले लेते हैं, ठीक है। बस 5 मिनट और, जितने क्वेश्चन हम कर पाएंगे। ही इंट्रोड्यूस्ड टू द चेयरमैन एज द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्कर्स एसोसिएशन। अभी मैंने बोला ही इंट्रोड्यूस्ड, अब किसको इंट्रोड्यूस किया, या तो किसी के बारे में लिख दो ही इंट्रोड्यूस मी, या तो कोई इंसान के बारे में लिख दो। अगर आपने खुद को ही इंट्रोड्यूस किया है तो रिफ्लेक्सिव केस लिखो यहाँ पे। कल ही हमने रिफ्लेक्सिव, या तो अगर आपने किसी और को इंट्रोड्यूस किया तो उसका नाम लिख दो, ही इंट्रोड्यूस सुनील, ही इंट्रोड्यूस सीमा, ही इंट्रोड्यूस समबडी, या ही इंट्रोड्यूस मी लिख दो। अगर आप, मैं हूं, आप दूसरे इंसान और आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया तो मी लिख दो, वरना अगर आपने खुद को ही इंट्रोड्यूस किया है तो यू इंट्रोड्यूस, ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, सॉरी हिमसेल्फ आएगा, योरसेल्फ नहीं, हिमसेल्फ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं। There is no one, अभी हमने डिस्कस किया था, there is no one who can support you in this crucial period. No one आ गया, all, no one, only और same, इसके साथ में हमेशा that आएगा, राम बाण है, ये लिख लो। कभी भी सेंटेंस में no one, some, any और some, the same और no one, the same, all, ये जब भी आ जाए only तो हमेशा क्या आएगा, राम बाण है, ये लिख लो बच्चा, लिख लो, ठीक है। तो दैट यूज किया जाएगा। नेक्स्ट ले लेते हैं। There were 5 active workers and 3 lazy ones in the factory. 3 lazy, ठीक है, 3 lazy लोग थे, तो ये one नहीं होगा, ones होगा, इसको भी प्लूरल बनाना पड़ेगा क्योंकि 3 लोगों की बात हो रही है। तो one का प्लूरल क्या होता है, ones होता है, और one का पॉजिटिव केस क्या होता है, ones, ठीक है। one का प्लूरल ones बनेगा, one का ऑब्जेक्टिव केस one होता है, one, इसका ऑब्जेक्टिव केस वन, इसका प्लूरल वंस, और पॉजिटिव केस जो होता है वो वंस होता है। खत्म, नेक्स्ट, ठीक है। एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ द स्कूल इज डिटरमाइंड टू डू देयर बेस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स। देयर नहीं आएगा, एवरी। जब कभी भी एवरी के साथ में कोई भी नाउन को जोड़ दिया जाता है तो ये ना तो ये नाउन प्लूरल होता है, इमीडिएटली जोड़ दिया तो ये नाउन प्लूरल नहीं होता, और उसके बाद में जो प्रोनाउन का केस आएगा वो प्लूरल नहीं आएगा, सिंगुलर आएगा। तो हिज बेस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर, ठीक है। हिज बेस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर, क्योंकि हम मैस्कुलिन जेंडर प्रेफर करते हैं, हर नहीं लगा सकते, इट्स नहीं लगा सकते, हिज बेस्ट फॉर द, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते बच्चा। द गर्ल एंड हर कैट हु हैड एंटर्ड माय हाउस वर लॉक्ड, ठीक है। एक लड़की और उसकी बिल्ली जो मेरे घर एंटर किए गई थी वो लॉक हो गई। आई एम फीलिंग स्लीपी, ठीक है। थोड़ा जल्दी लेके चल रहा हूं क्योंकि बस क्लास फिनिश करनी है मुझे। लास्ट क्वेश्चन होगा शायद आज की क्लास का। द गर्ल एंड हर कैट हु नहीं दैट। मैंने तीसरा रूल बताया था आपको दैट का, कि तीसरा, जब कभी भी एक इंसान और एक जानवर के बारे में मेंशन हो जाए एंड लगा करके, तो ये जो दैट रिलेटिव प्रोनाउन होता है, इससे पहले वाला एंटीसीडेंट कैट है तो उसके लिए आएगा दैट, हु नहीं आएगा, ठीक है। अब मैं इसी उम्मीद के साथ में विदा लेता हूं बच्चे। लाइक और शेयर करते रहना प्लीज, इस क्लास को ढंग से देखना। कल हम बैलेंस क्वेश्चंस ले लेंगे, टॉप 100 क्वेश्चंस ले लेंगे। थोड़ा सा 10 बजे जिन बच्चों की पेड की क्लास है तो ठाकुर सर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देने वाले हैं आप लोगों को। 11 बजे मेरी क्लास है, तो इसी उम्मीद के साथ में विदा लेता हूं। लेकिन यूट्यूब पे भी आपको मैं कंटेंट डिलीवर करता हूं, बकवास नहीं करता हूं, ठीक है। तो आप लोगों को मेरे बारे में पता होना चाहिए कि मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें सिंप्लीफाइड वे में देने की कोशिश करता हूं, ठीक है। बस यहाँ पे भाषण देने नहीं आता, कोई वैसे सब चीजें नहीं करनी आती, उसके लिए यूट्यूब के बहुत सारे चैनल पड़े हैं, न्यूज चैनल बहुत सारे पड़े हुए हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि इस रूम में एसी नहीं है, तो आप मेरी हालत देख पा रहे होंगे कि कितना तेज बोलना पड़ता है, कितना हालत में 10 तो ट्यूबलाइट लगी हुई होती है ऊपर, तो उसकी हीट अलग से, और वो इस गर्मी के टाइम पे। इस एफर्ट को अप्रिशिएट कीजिएगा बच्चा प्लीज, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ मैं विदा लेता हूँ।